Hello students. So today again we are with our chapter number 1, knowing our numbers, and we are with the last exercise 1.6. And today's topic is, and the topic related to exercise 1.6 is Roman numbers. ठीक है, जैसे जनरली इंडिया में हम जो नंबर सिस्टम यूज करते हैं दैट इज हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम, जिसमें हम 1 2 3 एंड एज ऑन 9 तक के डिजिट्स का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, नंबर्स फॉर्म करते हैं एंड इंक्लूडेड 0। इन्हीं डिजिट्स का यूज करके हम इनफाइनाइट नंबर्स क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। वैसे ही रोमन्स जो है, रोमन्स भी अपने नंबर सिस्टम के लिए जो सिंबल्स यूज करते थे, दे आर एक्चुअली व्हाट सिंबल्स, इसके बारे में हम प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो 1 to 9 है ये एक्चुअली क्या है, सिंबल्स हैं। तो उसी तरीके से जो रोमन्स है, रोमन्स भी जनरली 7 सिंबल का यूज करते हैं। कौन से सिंबल्स का यूज करते हैं, दे यूज only 7 that alphabetic symbols. Like first is I, second is B, third is X, then L, C, D and M. And then इसके बाद जो 3 लिखे हुए हैं इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो मेनली कौन कौन से सिंबल यूज करते हैं, I, V, X, L, C, D and M. And in this order only, this is the increasing order, ascending order। इसी ऑर्डर में वो क्या यूज करते हैं, एक सिंबल्स का यूज करते हैं। इन सिंबल्स का यूज करके वो बहुत सारे नंबर्स फॉर्म कर सकते हैं। एंड इन सिंबल्स का यूज करके हम ये देख सकते हैं कि कौन सा सिंबल हमारे हिंदू अरेबिक नंबर के कौन से नंबर को रिप्रेजेंट करता है। मतलब हम हमारे नंबर्स को रोमन नंबर्स में राइट डाउन कर सकते हैं। बिकॉज जनरली आपने देखा होगा कि कंप्यूटर लैंग्वेज में या बहुत सारी जगह पे हम कहीं पे अगर हमें किसी चीज को ऑर्डर करना होता है तो हम ABCD ऑर्डर कर देते हैं, 1 2 3 4 हिंदू अरेबिक में ऑर्डर कर देते हैं, या फिर हम रोमन नंबर्स का यूज करते हैं। लाइक आपने बुक्स में देखा होगा ऐसे करके आपको ऑप्शन मिलते हैं। सो दीज आर एक्चुअली व्हाट, रोमन नंबर्स। ये ऑर्डर के लिए यूज हम जनरली करते हैं। तो इनका फॉर्म कैसे होता है, फॉर्म कैसे करते हैं, तो वो सब आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। बट लेट्स रिकॉल दैट, उसके कुछ रूल्स हैं हमारे पास, हम वो रूल्स भी देखेंगे साथ में। सो 1 के लिए जो सिंबल यूज होता है वो सबको पता है, दैट इज 1 के लिए हम यूज करते हैं फर्स्ट सिंबल I, ओके। देन 5 के लिए जो यूज किया जाता है दैट इज B, ओके। एंड दीस ऑल आर कैपिटल B। एंड देन 10 के लिए जो सिंबल यूज किया जाता है दैट इज X। इसके आगे हम फर्दर नेक्स्ट में डिस्कस करते हैं। तो अभी हम यहां तक 1 to 10 फॉर्म करने की कोशिश करते हैं। एंड आई नो आप सबको ये याद नहीं है, इसके कुछ रूल्स है हमारे पास में। रूल्स क्या कहते हैं, बहुत सारे रूल्स हैं, हमने बहुत नॉर्मल सिंपल रूल्स दिए हैं। फर्स्ट रिमेंबर पॉइंट इज रिपीटिंग। रोमन जो अल्फाबेट्स है, जो सिंबल्स हैं, वो क्या करते हैं, यहाँ पे रिपीटेटिव फॉर्म में देते हैं, ठीक है। तो इसमें से कौन कौन से जो हमारे टोटल 7 सिंबल्स हैं उसमें से रिपीट होने वाले सिंबल कौन कौन से हैं, मतलब I रिपीट होता है, X रिपीट होता है, C रिपीट होता है, M रिपीट होता है। यहाँ पे रिपीट होने से मतलब है जैसे हम आपको ये तो पता ही है, लाइक I डबल I ट्रिपल I, ठीक है। तो हमने क्या किया, I को 3 टाइम्स रिपीट किया, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड द रिपीटिंग सिंबल। रिपीटिंग सिंबल कौन है, I है। X भी एक रिपीटिंग सिंबल है, आप उसको ओनली 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ जो हमने एक और रिपीटिंग सिंबल लिखा है दैट इज C स्टैंड्स फॉर 100 एंड एक और लिखा है M स्टैंड्स फॉर 1000। तो आपको पहले ये याद कर लेना जरूरी है कि कौन कौन सा सिंबल किस किस हमारे हिंदू अरेबिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो I रिप्रेजेंट करता है 1 को, V रिप्रेजेंट्स 5, X रिप्रेजेंट्स 10, L रिप्रेजेंट्स 50, C represents 100 and D represents 500, last one M represents 1000। ये B बार X बार L बार हम ये लास्ट में डिस्कस करते हैं। अभी मेनली ये हमारे 7 सिंबल्स हैं, ठीक है। सो जो रिपीटिंग वाले सिंबल्स हैं, जो रिपीटिंग वाले अल्फाबेट्स हैं, वो सिर्फ और सिर्फ 3 टाइम तक ही रिपीट हो सकते हैं। 3 से ज्यादा टाइम्स तक आप उनको रिपीट नहीं करते। जैसे उनका रिपीटेशन खत्म 3 टाइम हो जाता है, एक नया सिंबल क्या हो जाता है, इंट्रोड्यूस हो जाता है। नाउ उसके साथ ही 7 से 4 तो हमारे रिपीटिंग हो गए। तो जो रिमेनिंग है मींस VLD कभी भी रिपीट नहीं होते हैं, VLD कभी भी रिपीट नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज लेफ्ट एंड राइट। यहाँ पे लिखा है लेफ्ट एंड राइट का मतलब है जैसे हम कोई नंबर लिखते हैं, सपोज मैंने लिखा 25, तो यहाँ पे 2 लेफ्ट है और 5 क्या है, राइट है।
ठीक है। सो दिस इज लेफ्ट, दिस इज राइट। तो मैं इस लेफ्ट एंड राइट की बात कर रही हूँ। अब लेफ्ट एंड राइट का मतलब है ग्रेटर वैल्यू स्मॉलर वैल्यू देते हैं। सो आई बी एक्स एल सी डी एल, ये क्या है? ये एक असेंडिंग ऑर्डर है। आई बी एक्स एल डी एंड एल, ये सेवन सिंबल्स का असेंडिंग ऑर्डर है। कौन सा ऑर्डर है? असेंडिंग ऑर्डर है, ठीक है। एंड इसका डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा? दिस इज द असेंडिंग एंड इसका जो डिसेंडिंग ऑर्डर होगा वो हमारा होगा, इसी को उल्टा कर देते हैं, हमारा एन डी एल एक्स वी आई, ठीक है। दिस इज द डिसेंडिंग ऑर्डर। नाउ जो रूल लिखा है उसमें हम देखते हैं। रूल के अकॉर्डिंग इसमें लिखा हुआ है लेफ्ट एंड राइट, मतलब अगर लेफ्ट वाला जो है वो ग्रेटर वैल्यू का हुआ और राइट वाला जो है स्मॉलर वैल्यू का। ग्रेटर वैल्यू का मतलब एम डी एल एस बी आई, ठीक है। कोई भी ग्रेटर लाइक जो आई है, आई से बड़ा बी है, बी से बड़ा एक्स है, एक्स से बड़ा एल है, एल से बड़ा डी है, डी से बड़ा एम है। तो अगर लाइक वी आई लिखा है, वी एंड आई लिखा है, ठीक है। तो v क्या है? v i से बड़ा है, v की वैल्यू क्या है? ग्रेटर वैल्यू है। i की वैल्यू क्या है? स्मॉलर है, स्मॉलर वैल्यू है। तो इसका जब आंसर निकालेंगे हम, तो आंसर क्या कहता है इसका? जब ग्रेटर वैल्यू पहले है और स्मॉलर वैल्यू बाद में, मतलब लेफ्ट साइड पे ग्रेटर वैल्यू, राइट साइड पे स्मॉलर वैल्यू है, तो इट सेज वैल्यू a। वैल्यू क्या हो जाती है? एडेड हो जाती है। ग्रेटर वैल्यू की जो स्मॉलर वैल्यू है वो ग्रेटर वैल्यू में क्या हो जाती है? एड हो जाती है। मतलब ये v स्टैंड्स फॉर 5, आप सबको पता है, i स्टैंड्स फॉर 1, सबको पता है। तो 5 प्लस 1 वैल्यू क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। तो नंबर क्या बन जाता है? 6 बन जाता है, ठीक। इसी तरीके से अगर इनका जो लेफ्ट राइट पोजीशन है वो चेंज हो जाता है, लाइक स्मॉलर वैल्यू पहले आ जाती है, सपोज i पहले आ जाता है और v बाद में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या होती है? सब्ट्रैक्टेड होती है, मतलब बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को क्या कहते हैं? माइनस किया जाता है। मींस 5 में से 1 को माइनस किया जाएगा तो आंसर क्या आएगा? 6 आएगा। तो ये इस तरीके से काम करता है। इसके बारे में भी हम और डिस्कस करेंगे, ठीक है। द लास्ट क्वेश्चन, वैल्यू बार। बार मींस जैसे किसी अल्फाबेट्स में जो 7 अल्फाबेट है उनमें से अगर किसी भी इस तरीके से बार लगा हुआ है, तो इट सेज व्हेन अ बार इज प्लेस्ड ओवर अ सिंबल इट्स वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाइड बाय 1000। अगर किसी पे किसी भी सिंबल पे अगर बार लगा हुआ है तो वो क्या कहता है कि उसकी जो वैल्यू है वो मल्टीप्लाई हो जाती है किससे? 1000 से। मतलब जो बार है इसकी वैल्यू कितनी है? 1000 है। मतलब सबसे पहले सिंबल की बात करते हैं। सिंबल क्या है तुम्हारा? v की वैल्यू कितनी होती है? 5। अब सिंस इसके ऊपर बार लगा हुआ है तो यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 1000। आपको इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो एक्चुअल वैल्यू क्या हो जाएगी v बार की? 5000, ठीक है। सिमिलरली x बार, x के ऊपर बार लगा दिया जाए तो x की वैल्यू कितनी होती है? 10। 10 into बार मतलब 1000 and 10 into 1000 is 10,000. So in this way अगर किसी भी अल्फाबेट के ऊपर क्या लगा हुआ है? बार लगा हुआ है, तो उसकी वैल्यू किससे मल्टीप्लाई हो जाती है? 1000 से मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। अब हम नंबर देखते हैं, हमारे नंबर कैसे करेंगे। 1 to 10 आप सबको आता है, so हम जस्ट राइटिंग इट एंड देन I'm showing you कि वो कैसे करें, उससे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वी आर नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम द थर्ड क्लास ओनली, आप बहुत कुछ पढ़ चुके हैं इसके बारे में। So I'm just writing it 2 double I 3 triple I। See यहाँ पे क्या हुआ? रिपीट हो गया। अब हमें क्या बनाना है? 4 बनाना है। तो 4 बनाने के लिए आपको 5 में से 1 को माइनस करना पड़ेगा। 5 में से 1 को माइनस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जब भी हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा, जब भी हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा तो हम स्मॉलर वैल्यू पहले लिखेंगे, ग्रेटर वैल्यू बाद में लिखेंगे। जब भी हमें ऐड करना होगा तो ग्रेटर वैल्यू पहले लिखेंगे, स्मॉलर वैल्यू बाद में लिखेंगे। ये ध्यान रखना है, ठीक है। लेफ्ट
नॉर्मल नंबर्स में हम 5 माइनस 1 करते हैं तो हमें पता है 4 आता है, बट अगर अल्फाबेट के माइनस कर रहे हैं हम तो वो कैसे होंगे? तो इसीलिए क्या होता है कि जब आप 5 में से 1 माइनस कर रहे हैं तो आंसर में क्या होता है, इन पोजीशंस आपस में एक्सचेंज हो जाती है, आई आगे आ जाता है, बी पीछे चले जाता है, ठीक है? तो दिस इज योर आगे बात करते हैं 6। अब 6 कैसे बनेगा? 6 5 की हेल्प से एंड 1 की हेल्प से बनेगा। 5 प्लस 1 क्या होता है? 6। इसी तरीके से b 6 कैसे बनेगा? 5 प्लस 1 5 क्या होता है? b प्लस i क्या बनेगा? vi। जब वैल्यू ऐड होती है तो स्मॉलर सिंबल कहां चले जाता है? राइट में चले जाता है। सो दिस इज vi इज योर 6। अब आपको ये याद है 7 कैसे बनेगा? b प्लस 2 तो b प्लस 2 मींस b डबल i। 8 कैसे बनेगा? फिर से 5 से बनेगा, 5 मतलब b एंड प्लस 3 मींस 8। 1 2 3 और ये कितना हो गया? 5 6 7 8। ये हो गया हमारा 3 टाइम मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट। अब हमें बनाना है 9। तो 9 इसकी हेल्प से बनेगा, 9 बनेगा विद द हेल्प ऑफ 10। 10 इज x। अब 10 कैसे बनता है? 10 माइनस 9 मतलब 10 माइनस 1 मतलब x माइनस i। तो x माइनस i में क्या हो जाएगा? i आगे चले जाएगा जब माइनस करते हैं और x पीछे आ जाएगा। तो दिस इज योर i x। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जब हम माइनस करते हैं तो स्मॉलर अल्फाबेट पहले आ जाता है, बिगर अल्फाबेट बाद में आ जाता है। जब हम ऐड करते हैं तो स्मॉलर अल्फाबेट पहले, बिगर अल्फाबेट पहले आता है, स्मॉलर अल्फाबेट बाद में आता है। जैसे यहां पे i और b, i स्मॉलर है, b बिगर है, तो यहां पे हमें क्या दिखता है कि ये सबट्रैक्ट हुआ है। एंड हियर v बड़ा है, i छोटा है, तो यहां पे वैल्यू क्या होगी? ऐड होगी, बड़ा पहले आ रहा है, छोटा बाद में आ रहा है। इसी तरीके से हम सारे नंबर्स को क्या कर सकते हैं? फॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस गिवन नंबर। इसके साथ ही अब बात करते हैं अगर हमें 11 टू 20 सीरीज फॉर्म करना है। तो 11 टू 20 के आप लोगों को नाम है ऑलरेडी, पर हम फॉर्म करके देखते हैं। तो 11 टू 20 हमारा कैसे बनेगा? 10 एंड ये सबका यूज करके बनेगा, ठीक है? जैसे 11 का बनाना है तो 11 कैसे बनता है? 10 प्लस 1 से। आपको इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है। कौन सा फॉर्म लिखना है? एक्सपेंडेड फॉर्म। तो 10 के लिए हम क्या लिखते हैं? i x और i 1 के लिए हम क्या लेते हैं? i। तो जब ऐड करते हैं तो इनका पोजीशन सेम रहता है, पोजीशन चेंज नहीं होता है, x i सेम प्लेस पे रहेगा, बस प्लस का साइन हट जाएगा। तो 11 के लिए क्या होगा हमारा? x plus i मतलब xi। नाउ 12 बनाने के लिए सिंपल अगेन 12 को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखिए 10 प्लस 2 और 2 के लिए हम क्या लिखते हैं? डबल i। तो इसी फॉर्म में रहेगा, चेंज कुछ नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा x i x डबल i, ठीक है? सिमिलरली 13 फॉर्म करते हैं। 13 इज इक्वल्स टू, तो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या हो जाएगा? 10 प्लस 3 मतलब ट्रिपल i। तो आंसर होगा x ट्रिपल i। दिस इज योर 13। x मतलब 10 11 12 एंड 13। 3 टाइम मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट। हमको 14 बनाना है जो कि बनेगा किसकी हेल्प से? 15 की हेल्प से, ठीक है? नहीं आप इसको नॉर्मल भी बना सकते हैं, इसकी हेल्प से भी बना सकते हैं। लेट्स मेक इट, दिस इज योर 14। इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा? दिस। एंड 4 के लिए आप क्या लिखते हैं? आप ऐसे भी बना सकते हैं। 4 के लिए हम क्या लिखते हैं? ib, तो ये लिखा ib और नंबर हमारा बन गया xib बिकॉज़ वैल्यू 8 होती है, ठीक है? xib। यहां पे भी एक चीज है जो भी हम फर्दर बाद में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? नेक्स्ट हमें बनाना है इसको और भी एक्सपांड करके किया जाता है। लाइक ये है हमारा 10। 4 के लिए हम क्या बनाते हैं? 4 के लिए हम बनाते हैं b माइनस i और एक नॉर्मल बनेगा ये x तो एज दिस b माइनस i का आंसर क्या होता है? i। तो ये इस तरीके से फॉर्म होगा, ठीक है? और मैंने एक नॉर्मल बताया कि 4 आपको याद हो चुका है कि 4 कैसे बनाते हैं, हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ओके, नाउ बात करते हैं 15। तो 15 कैसे बनेगा? 10 प्लस 5। इसका एक्सपेंडेड क्या होगा? 10 प्लस 5। सो ये हो जाएगा आपका x प्लस b मतलब xb मींस 15। सो इस तरीके से हम सारे नंबर्स को क्या कर सकते हैं? फॉर्म कर सकते हैं। अब हम डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं 16 कैसे बनेगा? 10 प्लस 6। तो 10 क्या है? x, 6 क्या है? b है।
ये बन गया आपका 60. 70 के लिए अगेन 10 plus 7. 10 is x, 7 is b double I, b I r. Now 18. अभी 3 टाइम रिपीटेशन कंप्लीट नहीं हुआ, एक बार और आई रिपीट हो सकता है, इसलिए 10 plus 8. 10 plus 8. 8 means b triple I. Now 90 and 20. 10 plus 9. 10 मतलब x, 9 मतलब ix, x I x, ठीक है. एंड 20 बनाने के लिए क्या करना होगा आपको, 10 को 2 टाइम्स रिपीट करना होगा. 20 का जो एक्सपांडेड फॉर्म करेंगे हम वो करेंगे इस तरीके से 10 plus 10. तो 10 plus 10 means x plus x. This is your 20. So this is up to 20. इसके बाद हम डायरेक्ट बनाते हैं एंड देन फॉर्मेशन को हम यूज करते हैं बाकी सारे नंबर्स के लिए. राइट, हम नॉर्मल बना के देखते हैं सारे नंबर्स जो हमारे लिए जरूरी है, उसके बाद आप फर्दर डिस्कस करते हैं. So after 20, 30, 3 times x, ठीक है. 40 हम इसको शॉर्ट फॉर्म में ले रहे हैं. 40 बनेगा विद द हेल्प ऑफ 50. 50 से एक नया अल्फाबेट आ जाता है, दैट इज n. ठीक है. अब 50 से 40 कैसे बनेगा, जैसे 5 से 4 बनता है. 5 से 4 कैसे बनता है, 5 में से 1 माइनस होता है तो 4 बनता है. तो 50 कैसे बनेगा, 50 में से 10 माइनस होगा तो 40 बनेगा. मतलब आपको यहाँ पे करना पड़ेगा 50 minus 10 मींस 50 के लिए क्या लिखते हैं n, 10 के लिए क्या लिखते हैं x. तो जब माइनस होता है तो इनकी जो प्लेसेस वो क्या हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं. मतलब क्या बन जाएगा xn. ठीक है. तो हमारा 40 क्या हो गया xn. Now next 50 after हमें बनाना है 60. तो जब n 50 है तो 60 कैसे बनेगा, 50 plus 10 से. और 50 कितना होता है n, 10 कितना होता है x. तो क्या बन गया lx. ओके. सो 60 बनेगा हमारा l plus 10 मतलब 50 plus 10. 70 मतलब 50 plus 10 10. 50 60 70. 80 के लिए l triple x. ये आपको लर्न कर लेंगे तो आप और ज्यादा बेटर है. 50 60 70 80 90 and 100. 90 बनेगा विद द हेल्प ऑफ 100. 100 के लिए क्या यूज किया जाता है, c. 100 के लिए हम यूज करते हैं c. तो 90 कैसे बनेगा, 90 बनेगा 100 minus 10 से. 100 minus 10 मतलब c minus x. और जब माइनस होता है तो वैल्यूज क्या हो जाती है, एक्सचेंज हो जाती है. अल्फाबेट्स एक्सचेंज जाते हैं, ये क्या हो जाता है xc. सो जो हमारा 90 है वो क्या बनना है xc. ठीक है. इसके बाद 200 बनाने के लिए c को 2 टाइम्स रिपीट कर देंगे. 100 plus 100. 300 के लिए c 3 टाइम्स. 400 बनेगा विद द हेल्प ऑफ 500. 500 के लिए क्या यूज करते हैं d. तो 100 500 में से अगर 100 माइनस कर देंगे तो क्या बन जाएगा आपका 400 बन जाएगा. तो d minus c क्या हो जाएगा cd. d minus c will equals to cd. माइनस करने में वैल्यूज क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे. सिमिलरली आगे भी हम थोड़ा सा फॉर्म करते हैं, देन हम हमारे नॉर्मल नंबर का फॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं. तो सिंस ये आपको समझ आ चुका है तो हम जस्ट रबिंग दिस. एंड जो आगे की वैल्यूज है आपको 500 हम राइटिंग किया. एक सपोज आपको बनाना है 600. तो 600 के लिए 500 plus 100 मतलब b plus c. 700 के लिए b plus c plus c. 500 600 700. d c c 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं. 500 600 700 800. 900 कैसे बनेगा, विद द हेल्प ऑफ द 1000. 1000 के लिए हम यूज करते हैं m. 1000 minus 100 900 means m minus c मतलब c है. ये कैसे बन रहा है m minus c. 1000 minus 100 तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी c. यहाँ तक हम डिस्कस कर लिया है. अब हम नंबर्स फॉर्म करके देखते हैं. ठीक है. ये नॉर्मल नंबर्स को हम इनको
हिंदू अरेबिक नंबर्स को हम रोमन नंबर पे कैसे चेंज करते हैं। घबराने की जरूरत नहीं है, ये आप सिर्फ 2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो 2 बार की प्रैक्टिस से आपको बहुत अच्छे से आ चुका होगा, क्योंकि आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए हैं। ठीक है, जनरली हम जब नंबर सीखते हैं तो हम ये नहीं सीखते कि वो कैसे बने हैं, पहले हम ये उसको सीख लेते हैं, उसके बाद हम उस पर गौर करते हैं कि उनका फॉर्मेशन कैसे हुआ है। ठीक है, तो ये चीजें जो रिपीटेशन हुआ है ये कैसे हुआ, क्या हुआ, जब आप इसको प्रैक्टिस में लेके आएंगे तब आपको समझ आएगा। जब अभी हम नॉर्मल नंबर्स को जब रोमन में कन्वर्ट करेंगे तो यू विल बी गेटिंग कि यहाँ पे क्या हो रहा है। Let us try to solve your question number 1. The first question is write Roman numeral for each of the following Hindu-Arabic numbers. यहाँ पे 1 2 3 4 कुछ Hindu-Arabic numbers है, आपको उसमें किसमें कन्वर्ट करना है, रोमन नंबर्स में कन्वर्ट करना है। तो आपको जनरली क्या करना है, नंबर जो आपका नंबर है उसको एक्सपांडेड फॉर्म में राइट करना है। तो 30 का 37 में एक्सपांडेड फॉर्म क्या होगा, 30 + 7। तो 30 के लिए हम क्या लिखते हैं, इतना हमने यहाँ पे प्रिपेयर करके रखा है आपके लिए। दैट लाइक 30 के लिए हम क्या लिखते हैं, 10 + 10 + 10 मतलब x + x + x मींस ट्रिपल x। तो हम 30 लिख लेते हैं यहाँ पे x + x + x प्लस 7 के लिए क्या लिखते हैं, v डबल आई। तो जब हम ऐड करते हैं तो पोजीशंस क्या रहते हैं, सेम ही रहते हैं, ग्रेटर वैल्यू लेफ्ट में रहते हैं, स्मॉलर वैल्यू राइट पे रहती है। ठीक है, तो जो ग्रेटर वैल्यू है हमारी x एंड स्मॉलर वैल्यू क्या है, v डबल आई। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज 52 को जो हमारा एक्सपांडेड फॉर्म होगा वो होगा 50 + 2। ठीक है, 50 के लिए क्या लिखते हैं, 50 के लिए हम यूज करते हैं l। सो 50 मींस l + 2 के लिए हम क्या लिखते हैं, डबल आई। तो वैल्यू अगेन ऐड हो रही है तो ये क्या हो जाएगा, l i विदाउट द साइन। द थर्ड वन इज 120 का एक्सपांडेड फॉर्म अगर हम करेंगे तो क्या होगा, 100 + 20 + 3। एक्सपांडेड फॉर्म हम सबको करना आता है। 100 के लिए क्या लिखते हैं, c। 20 के लिए क्या लिखते हैं, डबल s एंड 3 के लिए क्या लिखते हैं, ट्रिपल आई। तो इसका एक्सपांड जो नंबर बना है, नंबर क्या बना है हमारा, c डबल x ट्रिपल आई। दिस इज 120। सिमिलरली 304, इसका एक्सपांडेड फॉर्म करते हैं 300 + 4। आपने एक्सपांडेड फॉर्म में सीखा है कि जीरो की वैल्यू को नहीं लिखते, तो एक्सपांडेड फॉर्म इसी तरीके से होगा। 300 किससे बनता है, विद द हेल्प ऑफ 100 के लिए लिखते हैं c, 200 के लिए डबल c, 300 के लिए ट्रिपल c। वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे क्या होता है, नंबर जो अल्फाबेटिक क्या होता है, रिपीट होता है। ठीक है, सो 300 के लिए हम लिखते हैं ट्रिपल c। आपको c + c + c लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली यू कैन राइट c प्लस 4 के लिए हम क्या लिखते हैं, सबको पता है i भी। अगर आपको नहीं भी पता है तो आप इसको पूरा फॉर्म करके भी लिख सकते हो। सो ये हो गया हमारा, हम ये सबसे इजी के देखते हैं। तो दैट इज c i and v। ओके, so now next let's take number that is question 560। 560 तो इसका एक्सपांडेड फॉर्म क्या होगा, 500 + 60। लास्ट में पीछे 0 तो इसका कोई एक्सपांडेड फॉर्म नहीं होगा। तो 500 मतलब 500 के लिए क्या लिखते हैं, d। 60 के लिए क्या लिखते हैं, lx। यहाँ से हम ले लेंगे 500 के लिए हम लिखते हैं d एंड 60 के लिए हम लिखते हैं lx। तो आपका नंबर बन चुका है dlx, क्योंकि ऐड हो रही वैल्यू तो एज इट इज लिख देंगे। नेक्स्ट इज, अब हम नेक्स्ट थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं, सपोज ix जो आपका 9 नंबर का सम है 1239। इसका एक्सपांडेड फॉर्म लिखेंगे तो 1000 + 200 + 30 + 9। तो सबकी वैल्यू लिख लेते हैं। 1000 को क्या बोलते हैं, m। 200 के लिए क्या लिखते हैं, c 100 + 100। 30 के लिए क्या लिखते हैं, 10 + 10 + 10 ट्रिपल x एंड 9 के लिए क्या लिखते हैं, 10 - 1 मतलब ix। और नंबर बन चुका है हमारा m c ट्रिपल x ix। So let's take the last number 2067।
नंबर है आपका MMLXBII. So this is the question number 1. This is Hindu-Arabic to Roman number. जो next question है वो हमारा क्या होता है? Do it by Roman number to Hindu-Arabic number. वो भी करके देख लेते हैं. So next question is Roman to Hindu-Arabic number. Roman numbers को हमें Hindu-Arabic numbers में convert करना है. ठीक है? तो एक्सेल यहाँ पे अल्फाबेट का ध्यान रखना है आपको, जो अभी हमने डिस्कस किया था. अगर लेफ्ट एंड राइट की बात करें, ठीक है, तो अगर ग्रेटर वैल्यू है एंड देन स्मॉलर वैल्यू है तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है. ठीक है, मतलब सिंपल चलेगा आपका. और अगर स्मॉलर वैल्यू है एंड देन ग्रेटर वैल्यू है तो एक्चुअली क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है. ये आपको ध्यान रखना है. ठीक है, तो अब बात करते हैं हम एक्सेल. तो एक्सेल का एक्सपांडेड फॉर्म जो हम करेंगे सिमिलरली जिससे अभी किया है हमने वही करेंगे. तो हम यहाँ देखते हैं x और वैल्यू. x मतलब 10, l मतलब 50. तो स्मॉलर वैल्यू पहले आ रही है, ग्रेटर वैल्यू बाद में आ रही है. इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है. और माइनस हो रहा है तो माइनस कर दीजिए. आपको इसको कैसे लिखना पड़ेगा? माइनस आपको शो करने के लिए इसको एक्सचेंज करके शो करना पड़ेगा. मतलब ये xl कहाँ से आया है? xl तब आया जब l माइनस x किया है. तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको l माइनस x. तो l माइनस x मतलब 50 माइनस 10. The answer is 40. In this way you have to do it. Next is CX. CX. Now C and X के बारे में बात करते हैं. तो C 100 है, X 10 है. तो ग्रेटर वैल्यू पहले, लोअर वैल्यू बाद में. तो इसका मतलब क्या होता है? ऐड हो रहा है. ऐड तो सिंपल जैसे होता है वैसे ही है, इसमें कोई जो प्लेसेस एक्सचेंज नहीं होंगे. तो CX हम लिखेंगे C plus X. C means 100, X मतलब 10. तो 100 plus 10 is 110. Let's do this. CN. Again क्या हो रहा है? CN. C 100, L 50. ग्रेटर वैल्यू राइट लेफ्ट में है, स्मॉलर वैल्यू राइट में है. मतलब यहाँ पे वैल्यू क्या हो रही है? ऐड हो रही है. मतलब CN को हम लिख सकते हैं C plus L, क्योंकि यहाँ पे एडिशन हो रहा है. और C मतलब 100, L मतलब 50. तो 100 plus 50 is 150. Next is LX. Again L means 50, X means 10. ग्रेटर वैल्यू पहले, लोअर वैल्यू बाद में. अब क्या हो रहा है? एडिशन हो रहा है. तो एडिशन के लिए हम कैसे लिखेंगे एक्सपांडेड फॉर्म इसका? L plus X. L मतलब 50, X मतलब 10. 50 plus 10 is 60. This is the answer. Let's do the remaining also. The fifth one is V triple X. V X X X. Sorry, V triple L triple X. L triple X. तो L क्या है? 50 और X X क्या है? 10 10 10. तो अगेन सेम ग्रेटर वैल्यू एंड स्मॉलर वैल्यू. मतलब क्या हो रहा है? यहाँ पे एडिशन हो रहा है. मींस N plus X plus आप X plus X plus X लिख सकते हो, डायरेक्ट X X X लिख सकते हो, वो आपकी इच्छा है. L means 50, X means 10 10 10. So the overall answer is 80. The sixth one is MD. MD. M 1000, D 500. ग्रेटर वैल्यू पहले, लोअर वैल्यू बाद में. So simply M एडिशन होगा M plus D. 1000 plus 500. 1500. Let's try the seventh one. DCL. DCL. अब जहाँ पे हमारे कैसे नंबर्स आ जाते हैं, 3 नंबर्स आते हैं, अल्फाबेट्स आ जाते हैं, वहाँ पे थोड़ा फोकस करने की जरूरत है. वहाँ पे भी हमें देखना है कि जो ऑर्डर है वो डिसेंडिंग में होना चाहिए. मतलब वो तो कुछ भी सकता है, लेकिन अगर डिसेंडिंग ऑर्डर है प्रॉपर, तो एडिशन हुआ है और बीच में अगर कहीं पे ऑर्डर गड़बड़ हुआ है, इसका मतलब कहीं ना कहीं पे माइनस वाला नंबर भी है. मींस D फिर 100, C मतलब D means 500, C means 100, L means 50. इसका मतलब 500, 100 and 50. ये कौन से ऑर्डर में है? डिसेंडिंग ऑर्डर में है. वैल्यू क्या है? ग्रेटर, लोअर देन लोअर. जो अरेंजमेंट है वो बिल्कुल सही है. कौन सा वाला ऑर्डर है? डिसेंडिंग ऑर्डर. इसमें कोई ऊपर नहीं है. तो आप नॉर्मली यहाँ
D means 500, C means 100 and L means 50. तो नंबर आपका बनता है 650. ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर है तो वैल्यू ऐड होगी, और अगर ऑर्डर गड़बड़ हो रहा है मतलब पहले तो बड़ा आ गया फिर छोटा हो गया फिर बड़ा हो गया, वहां पे मैं आपको बताने वाली हूँ क्या होता है. सपोज इन द नेक्स्ट वन, eighth one, the eighth number is CDSS. CDSS. अब हम इसका फॉर्मेशन देखते हैं. C means 100, D means 500. लोअर वैल्यू है ग्रेटर वैल्यू, तो जब लोअर वैल्यू किसी ग्रेटर वैल्यू के आगे है मतलब वहां पे इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है. क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच में माइनस हो रहा है. देन अगेन D आफ्टर स्मॉलर वैल्यू देन स्मॉलर वैल्यू, तो ये दोनों आपस में क्या है, करेक्ट है, मतलब ये ऑर्डर वाइज ही चल रहा है. बस यहाँ पे गड़बड़ है, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि जब भी ग्रेटर वैल्यू के आगे स्मॉलर वैल्यू आ रही है तो वो जो स्मॉलर वैल्यू है वो हमेशा उसके जस्ट राइट वाली ग्रेटर वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट होगी. मतलब C D को आप D माइनस C लिखेंगे, तो इसको हम लिख लेते हैं D माइनस C. ठीक है, प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है. तो D माइनस C मींस 500 माइनस 100, X मींस 10 प्लस 10, तो 500 माइनस 100 इज 400 प्लस 10 and 10 20, आंसर इज 420. ये आपको ध्यान रखना है. लेट्स सी कि नेक्स्ट में भी ऐसा हमारे पास कुछ आ रहा है क्या. नेक्स्ट में हमारे पास में कोई ऐसा नहीं है, नॉर्मल नंबर्स हैं. पहले हम उनको ले लेते हैं, उसके बाद में हम कुछ एग्जांपल लेते हैं इस टाइप के नंबर्स का. तो जो हमारा नेक्स्ट है 9th नंबर है दैट इज DLB. DLB, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है. नीचे 550 and 5, D प्लस L प्लस B, कहीं पे भी कोई माइनस नहीं हो रहा है. 500 प्लस 50 प्लस 5, 555, and the last is MDCL, 1000 500 150, बिल्कुल करेक्ट है. अरेंजमेंट में डिसेंडिंग ऑर्डर था. M प्लस D प्लस C प्लस L. M means 1000, D means 500, C means 100, L means 50. इन सबको प्लस कर देते हैं, तो दैट इज 1650 is the answer. Let's take another example जिसमें आपको माइनस करने की वो मिले, तो ताकि आपको और समझ में आ जाएगा. Let's take one more example. So this is question number 2 of now I'm taking one more example. Suppose x I x ये नंबर है, तो इसमें हम सीरीज देखते हैं. हमारे 10 1 10 10 1 10, तो 10 1 10 में 10 अपना करेक्ट है. 1 10, ये जो 1 10 है मतलब स्मॉलर वैल्यू फिर ग्रेटर वैल्यू, तो जहां पे जस्ट साइड में स्मॉलर वैल्यू की जस्ट साइड में ग्रेटर वैल्यू आ रही है उन दोनों के बीच कनेक्शन है माइनस का. आपको ये ध्यान रखना है. कौन कौन से में, जब भी दो ग्रेटर वैल्यू के बीच में एक स्मॉलर वैल्यू आ जाती है तो जो स्मॉलर वैल्यू है उसकी जो राइट वाली वैल्यू है उन दोनों के बीच में होगा माइनस. हमेशा ध्यान रखना है राइट वाली वैल्यू के साथ होगा, कभी भी लेफ्ट वाली वैल्यू के साथ नहीं होगा. तो यहाँ पे होगा x as it is प्लस x और i और x का क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है. तो i x को माइनस के लिए कैसे लिखेंगे, x माइनस i, x माइनस i, क्योंकि ये तो आंसर है. आंसर कैसे आ रहा है, x माइनस i करके आया. x मतलब 10 and x minus i मतलब 10 minus 1, 10 plus 9 which is 19. Okay, let's take another example. CLIV, इसका हम देखते हैं. C 100, L 50, I 1, V 5, 1 5. यहाँ पे गड़बड़ है, डिसेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे गड़बड़ हो गया. जबकि क्या होना चाहिए था, VI होना चाहिए था, I V हो गया. इन दोनों के बीच में हो रहा है सब्ट्रैक्शन. तो C as it is, L as it is. I V को जब हम एक्सपांड करेंगे तो कैसे लिखेंगे, V minus I. So C मतलब 100, L means 50, C V minus I मतलब 5 minus 1.
150 plus 4. 154. This is your answer. I hope ये सब आपको क्लियर हो गया है. नंबर का फॉर्मेशन कैसे करना है, किस तरीके से करना है, कहाँ पे हमें ये पता करना है कि माइनस आ रहा है या नहीं आ रहा है. एंड सिंस आप प्रीवियस क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो काफी कुछ आपको इसके बारे में नॉलेज भी है. So this is your chapter number 1. From the next video onwards, we are going to start our chapter number 2. Till then, goodbye.